क्या आप सबको भी लगता है कि ये 100p, 50p, 60p वाले स्टॉक अगर हम लेंगे तो क्रैश हो जाएंगे? बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर, बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, मना कर रहे हैं हाई पी स्टॉक ना लो ना लो। क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कुछ फ्लॉ है? अर्निंग्स एक्चुअल अर्निंग्स नहीं होती, और कई कंपनीज जहां डेप्रिसिएशन एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है बट वो स्टिल प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी अर्निंग्स एक्चुअल अर्निंग्स से ज्यादा है। एवेन्यू सुपरमार्ट, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, क्या आप सब भी ऐसे महंगे स्टॉक को लेने में डरते हैं? क्या आप सबको भी लगता है कि ये 100p, 50p, 60p वाले स्टॉक अगर हम लेंगे तो क्रैश हो जाएंगे? बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर, बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, मना कर रहे हैं हाई पी स्टॉक ना लो ना लो। पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि वो वाले स्टॉक ना गिरते हैं और गिरने के अलावा वो बढ़ते ही चले जाते हैं। ऐसा क्या है? क्या मार्केट इरेशनल है उन स्टॉक्स को लेके, या हमारे अंडरस्टैंडिंग में कमी है? अगर 4 से 5 साल तक कोई स्टॉक ना गिरे तो मैं नहीं समझता कि वो इरेशनल होगा। एवेन्यू सुपरमार्ट 100 पी पे चल रहा है और पिछले 3-4 साल से 70, 80, 100 के बीच में चल रहा है और विद टाइम वो बढ़ ही जा रहा है। टाइटन, मुझे तो लगता था इतना महंगा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मार्केट इरेशनल नहीं हो सकती, इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी है। तो हम समझते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या कमी है, क्या हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं। तो अगर आप सबको भी ये समझना है और आप सब भी डरते हैं कि क्रैश ना हो जाए हाई पी वाले स्टॉक्स, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है। तो कंपनी का प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स करंट ईयर अर्निंग्स इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये 100, 200, 400 दिखाता है, तो हम पहले ये समझते हैं क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कुछ फ्लॉ है? जी हाँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में 3 फ्लॉज हैं जो मेजर फ्लॉज है। तो पहला फ्लॉ जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आता है कि वो ग्रोथ को प्राइस इन नहीं करता, कि अर्निंग तो आई है इस ईयर पर अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग और ज्यादा है तो उसे वो फैक्टर इन नहीं करेगा। सेकेंडली, वो बिजनेस मॉडल को अपने अंदर फैक्टर इन नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा है और उसका मॉडल बहुत अच्छा है तो क्या वो सेम पीई पे चलेगा जो एक खराब बिजनेस मॉडल है? बिल्कुल नहीं। क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विस बिजनेस सेम पीई पे चलने चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। थर्डली, जो प्रॉफिट एंड लॉस से हम अर्निंग लेते हैं और जो एक्चुअल अर्निंग है उसमें डिफरेंस है। सबसे पहले चलते हैं ग्रोथ पे। अब मान लीजिए कोई कंपनी 30%, 40%, 50% से ग्रो कर रही है, तो क्या पी मार्केट उसे सेम देगी जो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है? जी नहीं, वहां डिफरेंस होगा। तो खाली पी देख के क्या आप कंपनी को रिजेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सेकेंडली, क्या बिजनेस मॉडल पे प्राइस टू अर्निंग डिपेंडेंट नहीं होता? अब आप राकेश झुनझुनवाला जी की इस वीडियो को देखिए, क्या कहते हैं। And of course, I believe in investing in a lot of ghee companies. Why I call them ghee companies? They should carry 2 characteristics. Their capital investment and profitability ratio should be low. I mean, they should need very low capital in order to enhance growth, right? And they should buy on credit and sell in cash. I think if a company carries these 2 characteristics, it has the highest PE in the market. You go to you should take the top 50 PEs in the stock market, price earning ratios. 45 companies will carry this. यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी नगद बेचती है और उधार लेती है उसको प्राइस टू अर्निंग ज्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम है या नहीं है, उनको वर्किंग कैपिटल उनके क्रेडिटर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऑब्वियसली अब उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसका मतलब उनके पास कैश जनरेशन पावर ज्यादा है, और ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस कंपनी को प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा मिलेगा। उस कंपनी की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ज्यादा है, इसलिए उन कंपनीज को हायर पी मिलेगा। थर्डली, जहां हम एक्चुअल अर्निंग्स की बात करते हैं तो हम रेफर करते हैं कैश फ्लोस को, क्योंकि अर्निंग्स एक्चुअल अर्निंग्स नहीं होती। अर्निंग्स तो एक वे है टैक्सेस को बताने का कि कितने हमें देने हैं, एक वो स्नैपशॉट है कि पूरे साल में क्या हुआ, और एक्चुअली कैश जो इनफ्लो और आउटफ्लो है वो एक्चुअल अर्निंग्स है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 करोड़ की सेल करी, उस कंपनी ने
80 करोड़ रुपए रेवेन्यू में रियलाइज कर लिए और 20 करोड़ उनके डेटर्स में चले गए। अब डेटर्स मान लीजिए पे नहीं करें तो वो एक्चुअल कैश फ्लो तो हुआ नहीं, पर हमने जिस साल में उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया, हमने ये मान लिया कि वो प्रॉफिट आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट निकाला वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था। ऐसे ही जो अच्छे बिजनेस होते हैं, जिसने रेवेन्यू पहले ही कलेक्ट कर लिया, जिसने कैश भेज दिया, उसकी रेवेन्यू में कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने उधार बेचा ही नहीं और उनका जो रेवेन्यू है वो एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडली, कई कंपनीज को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। अब कई तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हैं जहां पर डेप्रिसिएशन एक्चुअली एक एक्सपेंस होता है, और कई कंपनीज जहां डेप्रिसिएशन एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है बट वो स्टिल प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी अर्निंग्स एक्चुअल अर्निंग से ज्यादा है। मैं आपको ज्यादा वाले पार्ट पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टाइटन, ट्रेंड, अगर आप इनका डेप्रिसिएशन पार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो 50% ऑफ द अर्निंग्स तक है। तो अगर 100 पीई है किसी कंपनी का और उस अर्निंग में आप अगर डेप्रिसिएशन जोड़ लें तो आप पाएंगे कि वो पीई बहुत कम हो जाता है, 50-60 हो जाता है। और 50-60 वाले हैं तो उनका पी डिवाइड बाय एक्चुअल अर्निंग करेंगे तो वो 30-40 रह जाता है। और वही कंपनी अगर 30-40% से ग्रो कर रही है अपनी कैश को, तब आप मानेंगे कि वो ओवरली वैल्यूड नहीं, वो फेयरली वैल्यूड है। यही हम गलती करते हैं जब हम सिर्फ ऊपर से प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं। कल को अगर आपके पास कोई आए और कहे इस कंपनी का पी रेशियो हाई है, तो याद रखना कि सिर्फ ऊपरी तौर से उस पी रेशियो को देख के अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपका डिसीजन सही नहीं होगा। अगर आप उसको ढंग से डीप डाइव इन करेंगे, बिजनेस प्रोस्पेक्ट समझेंगे, उसकी ग्रोथ को समझेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसकी कैश जनरेशन पावर को समझेंगे, तब आप कंपनी को वैल्यू कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।